नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे अपनी जगह पे। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अपने चैनल पहाड़ी इंजीनियर टेक्निकल पे। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से आप देख रहे थे कि अलग अलग वीडियो की बात हो रही थी कि कैलिब्रेशन सिलेक्टेड वीडियोज़ आएंगे। तो उससे पहले मैंने एक एनुअल 1 to 9 की वीडियो बनाई थी, तो जिसके अंदर आपने देखा कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि किसी चीज़ की कैलिब्रेशन शुरू करने से पहले। तो आपने नहीं देखी वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देखें। आप इस वीडियो को, कैलिब्रेशन की वीडियो को शुरू करने से पहले, आप नए हैं तो मोस्ट आप ज़रूर जाओ उस वीडियो को देखो, उसी के बाद ही आपको कैलिब्रेशन की वीडियो देखनी रहेगी। अगर आप पुराने हैं तो आपको पता है क्या क्या है, न्यूएल की गाइडलाइन में क्या क्या लिखा हुआ है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आप डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हो इस वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलिब्रेशन ऑफ माइक्रोमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोमीटर की कैलिब्रेशन। तो दोस्तों, ये है एक डिजिमेटिक माइक्रोमीटर जिसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। तो इसके हम वेरियस पार्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी ये डिजिटल डिस्प्ले, जो आप ये देख रहे हो, ये है हमारी डिजिटल डिस्प्ले। तो इसमें हमारे कुछ बटन दे रखे हैं, ये ओरिजिन, ज़ीरो, होल्ड, इंचेस एंड mm। तो ये कुछ बटन रहते हैं जिसको आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ दिया है ओरिजिन। ओरिजिन क्या रहता है कि हम जैसे इसे जब टच करेंगे कि हमारा 0 0 कहाँ हो रहा है, तो हम उस टाइम ओरिजिन कर देते हैं कि हाँ भाई हमारा ओरिजिन हो गया। यहाँ से हम एक ओरिजिन होता है स्टार्ट की, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, तो वो हम ओरिजिन कर देते हैं। अब ज़ीरो क्या है कि हमें ज़ीरो करनी है डिस्प्ले की रीडिंग। मान लो हमें इसी पोजीशन पे इसे जीरो करना है, तो हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी जो रीडिंग्स हैं वो 0 0 हो जाएगी। अब यहाँ से हमारी रीडिंग लेना शुरू हो जाएंगी। और होल्ड क्या है, मान लीजिए आप ये जितना ये मूव करा है, आप चाहते हो कि ये डिस्प्ले इसमें शो होते रहे, चाहे आप इसे मूव करो या ना करो। तो उस टाइम होल्ड दबाओगे तो आपकी ये रीडिंग जो है होल्ड हो जाएगी। चाहे आप इसे थिम्बल और एचर से मूव करते रहो तो आपकी रीडिंग फिक्स हो जाएगी कि ये वाली रीडिंग यहाँ पे दिखती रहेगी। और नीचे है इंचेस और यानी आप जो ये डिस्प्ले है, जो रिजल्ट लेना चाहते हो, आप उसे इंचेस और में दोनों में ले सकते हो। अभी जो हमारा रिजल्ट है ये है हमारा इंचेस में, यहाँ आपको दिख जाता है, एक सिंबल आता है IN, इंचेस। और जब में होगा तब में लिखा आएगा। तो ये है हमारा एक माइक्रोमीटर जो कि एक मीटर का है, और जहाँ इसकी रेजोल्यूशन भी हमारी यहाँ लिखी हुई है विद रेंज, और यहाँ इंचेस में लिखी है। तो इसे आप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या कुछ में में भी लिखी रहती है। तो ये है हमारा एक डिजिमेटिक माइक्रोमीटर। तो दोस्तों, कैलिब्रेशन से हमें क्या इसका देखना रहता है कि कैलिब्रेशन शुरू करने से पहले तो क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। तो चलो पहले थ्योरेटिकल बताता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकल में ले आता हूँ। दोस्तों, माइक्रोमीटर में आपको बता दूं कि डिफरेंट टाइप के माइक्रोमीटर रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ले लूँ, एक पहला हमारा मैनुअल माइक्रोमीटर ही आता है, डिजिटल माइक्रोमीटर आता है, स्पैन माइक्रोमीटर आता है, आपका गियर टूथ माइक्रोमीटर आता है, आपके स्पेशल डिस्क माइक्रोमीटर आते हैं। तो ऐसे ऐसे करके बहुत ही सारे माइक्रोमीटर के टाइप रहते हैं। तो आप कैलिब्रेशन उन सब के लिए जो स्टैंडर्ड है जो माइक्रोमीटर का है वो जिस भी है, और जो IS मैंने आपको दोनों नंबर बताए हैं वो दोनों यूज़ किए जाते हैं। तो चलो, अभी मैंने आपको कुछ थ्योरेटिकल में आपको एक पिक्चर के थ्रू बताया कि इसके कौन कौन से क्या क्या पार्ट रहते हैं। तो सबसे पहले कैलिब्रेशन हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले नंबर पे रहता है हमेशा हमारा स्कोप। ये स्टैंडर्ड किस किस रेंज और रेजोल्यूशन को कवर कर रहा है कैलिब्रेशन के लिए, तो वो चीज़ जो हमारा स्कोप रहता है उसी के थ्रू हम कैलिब्रेशन शुरू कर सकते हैं कि हाँ मैं इन चीज़ों की कैलिब्रेशन कर सकता हूँ। वो हमें जो क्लैरिटी मिलेगी वो हमें हमारे स्कोप से ही मिलेगी। तो हमारी जब टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल 20 ± 2 डिग्री मेंटेन होना चाहिए, और जो ह्यूमिडिटी है 50 ± 10% मेंटेन होनी चाहिए कैलिब्रेशन के लिए। तो सारी चीज़ें और भी सारी पैरामीटर है वो कवर होने चाहिए, मतलब मेंटेन होने चाहिए। तो हम माइक्रोमीटर में क्या देखते हैं, हम माइक्रोमीटर में सबसे पहले कैलिब्रेशन में देखेंगे कि जो हमारा माइक्रोमीटर है भाई हमें कैलिब्रेशन के लिए तो दे दिया, तो ऐसा होता नहीं है कुछ उन्होंने तोड़ फोड़ के दे दिया, कुछ काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो भाई लो कैलिब्रेशन वाले तुम देखो और दो करके हमें, ऐसा तो नहीं है। तो हमें ये हमारे कैलिब्रेशन के पैरामीटर रहते हैं। क्या रहता है, जैसे कि मैंने माइक्रोमीटर बताया आपको, उसकी क्लैंपिंग, जो क्लैंपिंग रहता है हमारा, जो क्लैंपिंग का नट रहता है। चलो इमेज पे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको क्लैंपिंग, तो क्लैंपिंग क्या होती है, तो ये आपको एक नट दिख रहा है, ये जो है ये उससे बोलते हैं लॉकिंग क्लैंप। तो इसका क्या काम है, तो इसका काम ये है कि जब कभी भी हम कोई रीडिंग लेते हैं तो आगे पीछे जाते हैं तो वहाँ पे इसे लॉक कर देते हैं ताकि हमारी स्पिंडल जो है हल्की थोड़ी बहुत भी हिले ना। तो उस टाइम पे हम इस क्लैंपिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा वर्क करना चाहिए प्रॉपर्ली जब हम कैलिब्रेशन करते हैं। कैसे वर्क करना चाहिए, जब हम इसे लॉक करें
तो उस टाइम हमारी ये थिम्बल जो है मूव नहीं करना चाहिए। तो नहीं मूव करता है तो मीन्स हमारा लॉकिंग नट ओके है। और दूसरा रहता है हमारा रैचेट। हमारा रैचेट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे पता लगेगा? जब हम इसको टच कर देंगे स्पिंडल्स को, यहाँ जो मूवेबल स्पिंडल है और जो हमारी फिक्स स्पिंडल है, इस पर जब एनविल है ये हमारा फिक्स जो है, इस पर टच करेंगे तो रैचेट पे देखेंगे क्लिक साउंड्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो हम रैचेट को चेक करेंगे और साथ ही साथ हम इनके बटन्स को चेक करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कहीं साला पता लगे कि हमें ये ABS काम नहीं, ये जो हमारा ओरिजिन है काम ही नहीं कर रहा है, जो रीडिंग है वही आई जा रही है, कि हमारा जीरो काम ही नहीं कर रहा है, इंचेस mm में हो ही नहीं रहा है। तो जो जो चीज़ें भी हमारी फंक्शन की चीज़ें दी होती हैं वो सारी वर्क करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी हमें कैलिब्रेशन का पार्ट रहता है कि ये भी प्रॉपर्ली वर्क करें। और साथ में जो डिजिटल डिस्प्ले है ये भी प्रॉपर्ली हमारी क्लियर, मतलब इसमें कोई जो डिजिट आ रहे हैं कहीं टूट फूट तो नहीं रहे हैं, अगर कुछ ऐसा है तो हम इसकी कैलिब्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे जो पैरामीटर मैंने बताए जो ओके नहीं है तो हम इसकी कैलिब्रेशन नहीं कर सकते हैं। ये हमारे स्टार्टिंग के स्टेप रहते हैं। तो मीन्स हमें पहले इसे डिक्लेयर कर देना रहता है कि इक्विपमेंट वाज डैमेज और नॉट वर्किंग कंडीशन। अगर इन पैरामीटर में से कुछ भी हमें मिलता है नॉट वर्किंग कंडीशन में, तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद तो हमें क्या करना रहेगा, अब इसे फुल रेंज में ट्रैवल करना रहेगा। तो हम क्या चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि जो मूवमेंट है हमारी माइक्रोमीटर की, मान लीजिए इसकी रेंज जो 0 से 25 है, तो जब इसे 0 से लेके 25 तक जाएगा तो उस टाइम इसकी मूवमेंट कैसी है, फ्री है कि नहीं है। अगर है, कहीं जाम है, बीच में कहीं अटक रहा है, तो इसकी कैलिब्रेशन हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम हो सकता है कि इसे रिजोल्व कर सकें, इसे क्लियर कर सकें, मीन्स स्मूथ कर सकते हैं, तो हम इसकी कैलिब्रेशन करेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं, हार्ड मूवमेंट है, तो वो हमारा इम्पैक्ट देगा हमारी जब कैलिब्रेशन करेंगे उस टाइम पे एडजस्टमेंट में। तो इसलिए तो हम अगर फाइन मूवमेंट रहती है तो हम इसे कैलिब्रेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो कैलिब्रेशन की इनिशियल में ही हमें चेक करनी पड़ती है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड बताता है कि हमें ध्यान रखनी है। ये आईएस में भी कॉमन है और जिस में भी कॉमन है। तो ये चीज़ें होनी ही चाहिए, बेसिक चीज़ जो है हमारी, मतलब एक कैलिब्रेशन करने के लिए माइक्रोमीटर की। दोस्तों प्रैक्टिकली शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं माइक्रोमीटर में हम क्या क्या चीज़ें कैलिब्रेट करते हैं। तो माइक्रोमीटर में सबसे पहले जैसे आपने देखा, हम इसकी करते हैं जो फुल रेंज हम जब ट्रैवल करेंगे, जो जो जिन जिन स्टेप पे हम कैलिब्रेट करेंगे, G0 होगा, फिर 2.5 होगा, या जो भी स्टेप होंगे, तो उन पे कितना कितना एरर आता है। मीन्स जो हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड होगा, जब हम उस पर चेक करेंगे तो हमारी रीडिंग में कितना डिफरेंस आता है। तो वो LOL जो रहता है हमारा, जैसे 0 से 25 mm का माइक्रोमीटर है, तो उसमें 2 माइक्रोन का हमारे पास टॉलरेंस रहती है, यानी एक्यूरेसी रहती है। अगर जो हमारा जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू हम चेक कर रहे हैं और हमारी रीडिंग जो है मान लो 25.003 आती है, तो मीन्स हमारा माइक्रोमीटर फेल है कैलिब्रेशन में। अगर जो हमारा वेरिएशन है वो आता है हमारा 2 माइक्रोन के अंदर, यानी 25.002 आता है या 25.001 आता है, तो हमारा माइक्रोमीटर जो है ओके है कैलिब्रेशन में। और साथ में हमें क्या चीज़ें देखनी रहती है, साथ में हमें देखनी रहती है कि जो हमारे मेजरिंग फेसेस है, यानी जो मूवेबल एनविल है और जो फिक्स हमारा एनविल है, मतलब मूवेबल जो हमारी स्पिंडल है और जो फिक्स एनविल है, उनकी आपस में जो मेजरिंग जो फेस हैं, उनकी पैरेलिज्म एक दूसरे के साथ कितनी है, वो भी हमारी कैलकुलेट की जाती है। मतलब हमारा स्टैंडर्ड बताता है कि इतनी होनी चाहिए। और दूसरा रहता है हमारे इन जो हमारा मेजरिंग फेसेस है, इनकी फ्लैटनेस कितनी है। अगर ये दोनों चीज़ें ही हमारी गड़बड़ हुई तो जो रीडिंग तो है ओबियस है कि गलत आएगी। तो ये चीज़ें भी हमें चेक करनी पड़ती है। हमारा जो जिस है इसमें और भी पैरामीटर बताता है कि हमें और भी सारी चीज़ें करनी है, लेकिन जो हम एनिमल 1 to 9 में जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि ये बोलता है कि आप 3 चीज़ों से भी काम चला सकते हो। अगर इन तीनों में ही भी प्रॉब्लम आती है तो आगे की तो दिक्कत आएगी आएगी। और क्या क्या चीज़ें रहती हैं, जैसे कि हमारा जो सी फ्रेम है, जो हमारा माइक्रोमीटर का सी फ्रेम बना होता है, उसकी जैसे हम उस पर लोड डालते हैं एक साइड तो देखते हैं कि कितना वो एक्सटेंड हो रहा है, कितना वेरिएशन आ रहा है, वो चीज़ें भी चेक की जाती हैं। लेकिन जो मेन कैलिब्रेशन होती है उनमें सारी चीज़ें मतलब कम देखी जाती हैं, क्योंकि एनिमल जो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो इनके बेस पे भी काम चल पड़ता है। तो हम इन चीज़ों को, ये मैन्युफैक्चर जब होती हैं तो उस टाइम जो कैलिब्रेशन होता है तो उस टाइम ये सारी चीज़ें वो चेक कर लेते हैं, ताकि आगे इतना वेरिएशन नहीं आता है। वो खुद मेकर रिकमेंड भी करते हैं कि आप बस इन चीज़ों को भी कैलिब्रेट करके आपका जो सिस्टम है वो कैलिब्रेट हो जाएगा प्रॉपरली। तो जैसे मैंने आपको 3 चीज़ें मेन बताई, एक रहेगा हमारा जो मेजरिंग ट्रैवल करेंगे तो उसमें कितना एरर आता है, फ्लैट जो हमारी पैरेलिज्म रहेगी, और तीसरा रहेगा हमारा फ्लैटनेस। तो ये 3 चीज़ें रहेंगी हमारी बेसिकली हर माइक्रोमीटर में
जो कैलिब्रेट करती बार हमें चेक करनी है। और बाकी पैरामीटर मैंने बता दिए, जो छोटे छोटे पैरेलिज्म है, जो उनकी स्पिंडल की मूवमेंट है, लॉकिंग नट है, जीरो एडजस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें। चलो अब प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूँ इसे बारी बारी वन बाई। तो दोस्तों ये है हमारा गेज ब्लॉक सेट, जो कि एक सिरेमिक मटेरियल का है, जिसे हमें एज ए मास्टर यूज़ करेंगे माइक्रोमीटर की कैलिब्रेशन में। देखो आप इसकी रेंज दे सकते हो 1.0005 से लेके हमारी 100 mm की इसकी रेंज रहती है एक गेज ब्लॉक सेट की। और भी डिफरेंट डिफरेंट रेंज के रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के रहते हैं। इस टाइम जो आप देख रहे हो है ये है हमारा सिरेमिक का गेज ब्लॉक सेट। और दोस्तों ये है फिक्स साइज़ का जो हमें माइक्रोमीटर की कैलिब्रेशन में यूज़ होता है, जो कि मेटलिक गेज ब्लॉक सेट है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के जो हमारे ऑलरेडी सेट बने हुए हैं, हमें इसमें रिंगिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑलरेडी इनका एक फिक्स साइज़ बना हुआ है एक 25 तक माइक्रोमीटर की कैलिब्रेशन के लिए। और ये है हमारा ऑप्टिकल पैरेलल, इसे हमें एज ऑप्टिकल फ्लैट भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा माइक्रोमीटर जिसे हम आज कैलिब्रेट करेंगे। तो देखो दोस्तों, हमें पहले पूरा इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना रहता है कि कोई डैमेज वगैरह कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है। पूरे अच्छे से चेक करेंगे और चेक करने के बाद फिर हम इसके रैचेट से भी इसे रोटेट करके देखेंगे। इसके फंक्शनिंग बटन देखेंगे दबा दबा के प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं तो हम इसे विजुअल में ही एनजी कर सकते हैं। तो अभी मैं थिम्बल से चेक कर रहा हूँ कि बटन दबा रहा हूँ कि कोई हर बटन प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही एग्जामिनेशन इसकी करनी रहेगी स्टार्टिंग में। और ये लॉकिंग नट है जिसे हम चेक करूँगा अभी कि इससे लॉकिंग नट काम कर रहा है कि नहीं। तो ये देखो मैंने इसे लॉक कर दिया, तो हमारा जो रैचेट से मूव नहीं हो रहा है, तो मीन्स ये लॉक हो गया है, ओके है। और अब अनलॉक कर रहा हूँ तो फ्रीली मूव कर रहा है, मीन्स ओके है। ये लॉकिंग नट को चेक करने का तरीका है। और हमें इसे पूरा शुरू से लेके एंड तक लेके जाना है और वापस लाना है, ताकि इसकी हमें मूवमेंट चेक करनी है। एकदम फ्री मूवमेंट होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे हमारा किसी मेजरमेंट लेती बार थोड़ा एरर आ सकता है। अगर फ्री मूवमेंट है तब हम इसे ओके कर सकते हैं आगे की कैलिब्रेशन के लिए। तो चलो जीरो करते हैं और पहला स्लिप गेज लेते हैं 2.5 का। और जीरो करने के बाद पहला स्टेप रहता है जीरो और उसके बाद आता है 2.5 का। देखते हैं कितनी रीडिंग आती है। तो दोस्तों देखो 2.5 पे 2.5 आया, 0 एरर आया हमारा। तो ऐसे करके दोस्तों हमें जितने भी स्टेप है 5.8, 7.7, 10.3 ऐसे करके हमें लास्ट 25 तक जाना है। तो मैं सीधा 25 तक आ रहा हूँ। आप 25 पे देखिए कितनी रीडिंग आती है। तो ये देखिए हमारा आ रही है 25.00, ये 00 हो गया। तो मीन्स 25 पे कंप्लीट 25 आ रही है। एरर बहुत कम रहता है, कुछ डैमेज वगैरह हो तो उसी की वजह से एरर रहते हैं, नहीं तो कैलिब्रेशन में रिजल्ट जो माइक्रोमीटर में काफ़ी 00 के अकॉर्डिंग ही वेरिएशन मिलता है। और दोस्तों ये है हमारा ऑप्टिकल पैरेलल। जैसे मैंने आपको कहा ऑप्टिकल पैरेलल को भी आप एज अ ऑप्टिकल फ्लैट यूज़ कर सकते हो। तो हम इससे अभी इसकी फ्लैटनेस को चेक करते हैं। इसमें कुछ फ्रिंजेस दिखती हैं, वो इस तरह की रहती हैं। तो फ्रिंजेस दोस्तों ये जो कलरफुल आपको लाइन दिख रही है, तो जितनी कलरफुल हमारी लाइन होंगी तो एक लाइन की वैल्यू जो रहती है 0.32 माइक्रोन रहती है। तो जब हम फ्लैटनेस चेक कर रहे होंगे तो उस टाइम एज अ फ्लैटनेस हम इसे 0.32 काउंट करेंगे। और जब पैरेलिज्म चेक करते हैं तो उस टाइम हम पैरेलिज्म की तरह इसे काउंट करेंगे। 0.32 एक फ्रिंजेस का साइज़ रहता है। तो फ्रिंजेस जो है थोड़ा कुछ हमें एक एंगल पे हल्का सा धीरे धीरे रखना रहता है और इसकी फ्लैटनेस जो है आ जाती है। तो इससे हम इनकी माइक्रोमीटर की फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं। हम स्लिप गेज की फ्लैटनेस को भी हम इससे चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए पैरेलिज्म का मेथड ये है और फ्लैटनेस का जो आपने पहले देखा वहाँ से हम फ्लैटनेस चेक करते हैं। और पैरेलिज्म का ये रहा। अभी कुछ क्लियरिटी दिख नहीं रहा था फ्रिंजेस जो है यहाँ से, क्योंकि मेरे कैमरे की क्लैरिटी इतनी नहीं है, तो उसकी वजह से तो इस तरह से हम इसे चेक करते हैं। मैंने फ्रिंजेस आपको दिखा दिया। ये है मेथड हमें पैरेलिज्म चेक करने का। दोनों साइड से देखेंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगी उस साइड को हम मेज़र कर लेंगे कि हमारा ये इतनी पैरेलिज्म है इसमें। और फ्लैटनेस के लिए हम इंडिविजुअली रख के चेक कर रहे थे जैसे आपने देखा। तो दोस्तों इस तरह से इसकी कैलिब्रेशन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।